ये जो पूरा वाक़या है ये हमारी बुट्ठी रेंज लग वैली की तरफ का वाक़या है। माशना गांव की ये बात है। तो स्टाफ को खबर मिली कि वहाँ पे कोई इलिसिट फाइलिंग हुई है, तो एकदम टीम बना के डिप्टी रेंजर भूपेंद्र पाल जो हमारे बीओ रुजुक थे, वो टीम बना के, जिसमें 5 फॉरेस्ट गार्ड थे, 2 लेडी फॉरेस्ट गार्ड थे और 3 जेंट्स फॉरेस्ट गार्ड थे और 1 बीओ थे, टोटल 6 आदमी। तो जैसे वो वहाँ पे लगभग शाम को 3:30 बजे के आसपास पहुँचे और उन्होंने जाते ही वहाँ पे कार्रवाई शुरू करी। मौके पे आदमी भी पकड़ा और जो पेड़ गिराया था और जो कन्वर्ट करके रखा हुआ था उसमें टोटल 35 स्लीपर जो हैं निकाले गए थे। लगभग 2.4 क्यूबिक मीटर उसका घनत्व था, वॉल्यूम था। और कोई बुद्धराम जो कि माशना का ही रहने वाला है, उसने ये इलिसिट फाइलिंग जो है करी हुई थी। तो उसको बुलाया गया मौके पे एंड ही एडमिटेड ऑल्सो कि मैंने ये करेक्ट किया हुआ है। फिर वो थोड़ा स्टाफ से लड़ा भी, परंतु स्टाफ ने पूरी दिलेरी के साथ पूरा एक्शन जो विभागीय होता है वो लिया। डैमेज रिपोर्ट उसकी चौक की काटी गई, परंतु उसने उसको साइन करने से मना कर दिया। तो जब डैमेज रिपोर्ट कट गई और सारा कुछ हो गया, लकड़ी हमने सीज कर ली, सीजर हैमर लगा दिया। रई का पेड़ था, ये रई का सेकंड वे का पेड़ था। तो जब सीजर हैमर वगैरह लगा के अब उधर अंधेरा हो रहा था, तो स्टाफ ने उचित समझा कि इसको हम थोड़ा सड़क की तरफ को ले जाते हैं ताकि कहीं रात को ये चोरी ना हो जाए। तो स्टाफ ने अपनी खुद कंधा लगा के, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लेबर भी उपलब्ध नहीं थी, गांव वाला कोई साथ आ नहीं रहा था, तो उन्होंने स्वयं कंधा लगा के, लड़कियों ने और जो लेडी फॉरेस्ट गार्ड थी हमारी और जो बॉयज़ थे, उन्होंने खुद कंधा लगा के लकड़ी को जितना आगे तक वो ला सकते थे, 150-200 मीटर वो उस साइड से नीचे सड़क की तरफ को ले आए। डूखरी गार में जो रोड साइड तक लाने की उनकी कोशिश थी ताकि आगे हम ले जाएं गाड़ी में डाल के सीज करके। परंतु इन द मीन टाइम अंधेरा हो गया और फिर वो काम जो है उनको रोकना पड़ा। तो क्योंकि डर था कि वो लकड़ी वहाँ से गायब हो सकती थी, तो स्टाफ ने वहीं पे वहाँ से 60-70 मीटर की दूरी पे एक खोखा जैसा था, उसमें बैठ गए और पूरी रात गश्त करने के मन से वहाँ पे बैठ गए। रात को कोई लगभग 2 बजे के आसपास कुछ गांव के लोग आए और जो लकड़ी इकट्ठी करके उन्होंने रखी हुई थी उसमें आग लगा दी। तो आग का जैसे आवाज़ हुई और आग की लपटें लगी आने, तो एकदम स्टाफ जो है उस तरफ को भागा। तो जब स्टाफ वहाँ भागा तो वो गांव वाले वहाँ से भागना शुरू हो गए। कुछ हमने आइडेंटिफाई भी की है। एक उनमें से जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड जो बालम राम था, उसने आइडेंटिफाई किया कि एक जीतराम करके है कोई वहीं माशना का, जो बुद्धराम का ही बेटा है, वो भी उस गैंग में शामिल था जिन्होंने आग लगाई। तो इस तरह से आग लगाने के बाद वो वहाँ से भाग गए और ऊपर से उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। तो स्टाफ को काफ़ी दिक्कत आई और आग इतनी फैल गई थी कि उसको कंट्रोल करना उस जगह पे रात के लगभग 2-2:30 बजे संभव नहीं था। तो इमीडिएटली जो डिपार्टमेंट का एक्शन था, उन्होंने जो लोकल ग्राम पंचायत प्रधान थे उनको बुलाया, मिस्टर श्रवण लाल थे, उनको बुलाया गया मौके पे, उनको साइट दिखाई गई और उनको आग लपटों में जलता हुआ हमारा जितनी भी लकड़ी थी वो दिखाई गई। साथ के साथ स्टाफ ने क्या किया कि अपने रेंज ऑफिसर को फ़ोन करके बताया कि इस तरह का इंसिडेंस हो गया है, हमारी मदद चाहिए हमें। तो रेंज अफसर ने इमीडिएटली पुलिस की मदद ली और एक पुलिस की पार्टी वहाँ पे के लिए गई। परंतु क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक तो डूखरागार भी यहाँ से दूर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, और फिर 1.5 किलोमीटर पैदल भी है, तो पुलिस की पार्टी को भी पहुँचने में काफ़ी समय लगा। वो सुबह लगभग कोई 5 बजे वहाँ पे पहुँच गई और जब उन्होंने देखा तब तक लकड़ी ऑलमोस्ट जल गई थी। ऐसा रिपोर्ट आ रही है कि 2 स्लीपर्स उसमें से बच गए हैं, जो बचा लिए गए हैं, बाकी लकड़ी जो वो जल गई है। तो इस तरह से ये सारा वाक्य जो है हुआ और लोगों ने आग भी लगाई, स्टाफ पे पत्थर भी फेंके, उनके साथ झगड़ा भी किया। इन स्पाइट ऑफ दैट मैं अप्रिशिएट करूँगा हमारे स्टाफ को कि उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ उस पर जो भी कार्रवाई विभाग की होती थी वो करी। अभी उसके बाद जब ये सारा वाक़या हो गया, पुलिस की भी गश्त वहाँ पे हो गई, उसके बाद हमने FIR लॉन्च करने के लिए रेंज ऑफिसर भुट्टी वंदना ठाकुर ने जो है FIR के लिए एप्लीकेशन जो है पुलिस को दे दी और पुलिस ने FIR जो है लॉन्च कर ली है। अब आगे की जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस विभाग करेगा, परंतु हमने जो है नामजद FIR लॉन्च की है जिसमें बुद्धराम निवासी माशना का नाम भी है
और जीत राम जो आग लगा के वहाँ से भागा था, और बाकी लोगों का तो हमें पता नहीं लगा, अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग लिए, परंतु 2 आदमियों को हमने इसमें नामजद भी किया हुआ है। तो इस प्रकार विभाग जो है बड़ी एक्टिवली इस तरह के जो इंसिडेंसीज हो रहे हैं उस पर अपनी विभागीय कार्रवाई जो है कर रहे हैं।